नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ लेकर आया हूँ कक्षा 6वीं का विषय विज्ञान का वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो इसमें हम पूरे क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो आप देखिए, नीचे हम चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्नांकित चित्र में दी गई पृथक्करण विधियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आपको तो पता ही होगा कि ये विधि आपकी पुस्तक में बनी हुई है, ये भी। तो इसका नाम है निष्पावन तथा इसका नाम थ्रेसिंग है। तो आप ये अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है ए। बूझो को हर समय तली हुई चीज़ें खाना पसंद है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, बूझो अपने खाने में भोजन के किन घटकों को अधिक मात्रा में ले रहा है। तो आपको इसका आंसर सीधे लिख देना है कि बूझो अपने खाने में वसा की अधिक मात्रा ले रहा है। तो ये आंसर लिख दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का कि बूझो को भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे क्या हानि हो सकती है। तो यह है, बूझो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे मोटापे की समस्या हो सकती है। तो ये आप लिख दीजिए, है ना। सही उत्तर है बिल्कुल। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो भी इसका सॉल्यूशन लिख सकें और उनका भी ये वर्कशीट का पेपर है जो वो हो पाए। तो आप उनके बारे में भी सोचिए और जल्दी से उन्हें सेंड कर दीजिए, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, इस घटक के अलावा बूझो को अपने भोजन में कौन से घटकों को शामिल करना चाहिए। तो आपको ये आंसर लिख सकते हैं कि इस घटक के अलावा भूजो को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि घटकों को शामिल करना चाहिए, ताकि उसका संतुलन बना रहे और वह बीमार ना हो। अगला क्वेश्चन है, बूझो ने भरी बाल्टी में लकड़ी, पत्थर, चाबी, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की बोतल और सिक्के डाल दिए। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डूब जाएंगे और कौन कौन सी तैरेंगी। तो जो तैरने वाली चीज़ें हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और एक चीज़ और रह गई, मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाई, तो वो आप लिख दीजिए। प्लास्टिक की बॉल, ये तैरेगी, ये डूबेगी नहीं। और पानी में डूबने वाली वस्तु जो मैंने यहाँ पे लिखी है, और एक चीज़ यहाँ की रह गई है, तो आप ये सिक्के सिक्के यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए सिक्के। अगला देखते हैं हम क्वेश्चंस। ये हमारा शरीर के बारे में पूछ रहा है, गर्दन हमारी घूमती है क्या। तो आप तो जानती होंगी हमारी गर्दन कोई वो तो रोबोट तो है नहीं कि पूरी तरह घूमेगी। तो आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देना है ना। और ये दूसरा क्वेश्चन, इसी में बहुत सारे पूछा है, तो मैंने ये सारणी पूरी भर दी है आपके लिए बिल्कुल, और आप इसी के हिसाब से अपना आंसर दीजिए, और सही है बिल्कुल। हाँ, अगला देखते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि क्योंकि हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि वहाँ संधि नहीं होती है। आंसर आप वहाँ पे लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए हमारा ये क्वेश्चन, ये चित्र हमें दिखा रहा है, तो इसका आंसर हम देंगे इस तरह। आगे लिखा है मैंने, ये देखिए, ये पौधे मरुस्थलीय आवास में उगने वाले पौधे हैं। ये अपने जीवन यापन के लिए निम्न तरह से अनुकूलित हैं। आप ये आगे पूरा आंसर लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है। तो आपको ये लिख देना है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने द्वारा होती है। तने, तना तो आप जानते ही होंगे। देखिए, मैं ये लिखा है यहाँ पे तना, इनमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, इनमें तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य है ये। वर्तमान में भारत में फैली महामारी या विश्व में फैली महामारी के बारे में हमें लिखना है। तो यह महामारी सूक्ष्मजीव के किस वर्ग द्वारा होती है। महामारी सूक्ष्मजीव के विषाणु यानी कि वायरस। अब ये शब्द किसको पता नहीं है भैया। पहला केस आपको पता ही होगा कि पहला केस कहाँ पे देखा गया। देखिए, ये लिखा है चीन में देखा गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इस बीमारी से होने वाले सामान्य लक्षण कौन से हैं। तो यह है सर्दी, जुकाम, खांसी, तेज बुखार तथा सांस लेने में तकलीफ। ये आप लिख दीजिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि मास्क लगाना चाहिए और सामाजिक दूरी बनानी चाहिए लोगों से, और हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से साफ करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो अगला हम देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य का ही क्वेश्चन है, स्वच्छता और बीमारी में क्या संबंध है। तो आपको पता ही होगा कि स्वच्छता और बीमारी, यदि हम स्वच्छता का पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और परिवेश भी साफ रहेगा। साफ सफाई रखेंगे
आप ये आंसर लिख लीजिए अपने वर्कशीट में अच्छी तरह से, और ये फ्रिकी का चित्र अच्छी तरह से बना लीजिए, क्योंकि यही आपको कितने अंक, 2 अंक देने वाला है। देखिए मैंने अच्छी तरह से बना दिया, आप अच्छी तरह से बना लीजिए अपनी वर्कशीट में। और यदि आप अगली वीडियो में इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस चाहते हैं, पूरी वर्कशीट के क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए। हाँ, नमस्कार।